नमस्कार, मैं शिवाजी चौधरी। आप देख रहे हैं अनुराग भारत न्यूज। आज मेरे साथ हैं जमालपुर के लोकप्रिय विधायक अजय कुमार सिंह। सर, अनुराग भारत में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर, अभी 4 राज्यों का विधानसभा चुनाव का परिणाम आया है, उसको आप किस रूप में देखते हैं? आप कांग्रेस के एक सम्मानित विधायक हैं, क्या कहेंगे इस चुनाव परिणाम? चुनाव में तो 2 ही बातें होती हैं, एक पार्टी जीतती है, दूसरी पार्टी हारती है। और जीत में भी हार होती है और हार में भी जीत होती है। वैसे 4 राज्यों के जो परिणाम आए हैं उसमें तेलंगाना तो हम जीत ही गए हैं, इस पर कोई चर्चा नहीं करता। और 3 राज्यों में जो हम हारे हैं, मुकाबला तो हमसे ही था और 1% से लेकर 4% के भीतर जीत हार का फासला था। तो जनता ने, ऐसी बात नहीं है कि हमें समर्थन नहीं दिया है, जनता का भी समर्थन और प्यार हमारे साथ है, लेकिन हम चुनाव हार गए। तो चुनाव हारने के पीछे जो कारण हो सकता है, इस पर तो पार्टी समीक्षा करेगी, बड़े बड़े नेता इस पर विचार करेंगे, समीक्षा करेंगे, चिंतन करेंगे, जिससे आगे आने वाले चुनाव में इस चिंतन का लाभ हो पार्टी को। और इससे घबराने की बात नहीं। प्रजातंत्र में जीत हार यही तो होता है ना। और इन दोनों में एक हुआ कि हम 3 राज्यों में हार गए। फिर भी सवाल ये पैदा होता है कि जब देश में अंग्रेजी शासन था, अंग्रेजी हुकूमत थी, तो गांधी जैसे बड़े आदमी को, गांधी जैसे युग पुरुष को अंग्रेजों को हटाने में कितने साल लगे। और अंग्रेजी हुकूमत की तर्ज पर जो यह केंद्र की सरकार चल रही है, तो इसे हटाने में समय तो लगेगा और प्रयास जारी है। हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी लगातार प्रयासरत हैं कि देश के भीतर समता मूलक समाज की स्थापना हो। जो भी देश के भीतर विषमता है, चाहे वो आर्थिक हो, शैक्षणिक हो, सामाजिक हो, इसे दूर कैसे किया जाएगा और इसे दूर करने में देश के भीतर कोई कटुता पैदा नहीं हो, इसका भी ख्याल हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी रखते हैं। और जो केंद्र की सरकार है, वह देश में कटुता कैसे पैदा हो, वो संप्रदायवाद को देश के आगे रखना चाहती है, वो जातियों को आगे रखना चाहती है। लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की विचारधारा सदैव रही है कि हम सबको एक साथ लेकर के चलें और देश को सबसे आगे रखें। तो इसमें थोड़ा समय तो लगे लोगों को समझाने में कि देश कैसे आगे रहेगा। इसके लिए हम प्रयासरत हैं, हम घबराए नहीं हैं, हमारा हौसला टूटा नहीं है। हम इसके लिए आगे बढ़ते रहेंगे, हमारे कदम पीछे कभी नहीं झुकेंगे। इसके लिए हम माननीय नेता राहुल गांधी जी को धन्यवाद देते हैं कि वो कभी घबराने वाले लोग नहीं हैं। इसलिए यह तय मान करके चलिए कि जब देश की जनता आपस में बटी थी तो अंग्रेजी राज कायम था। देश की एकता जब खिड़की से निकल गई तो आज़ादी मुख्य द्वार से चली गई थी और अंग्रेजी राज कायम हो गया था। सर, 2024 का जो लोकसभा चुनाव है, उसका इस पर चुनाव परिणाम का क्या असर होगा बिहार के परिप्रेक्ष्य में? बिहार के परिप्रेक्ष्य में इसका कोई असर नहीं होगा। बिहार एक जीवंत राज्य है। बिहार से ही राष्ट्रीय आंदोलन की क्रांति जगी थी, एक बिजली चमकी थी बिहार से। और बिहार ही तय करेगा कि देश की दिशा और दशा क्या होगी। यहाँ जो चुनाव 2024 का होगा, इसमें 40 की 40 सीटें महागठबंधन के जिम्मे जाने वाली है, इससे कोई रोक नहीं सकता है। और यह एक मील का पत्थर साबित होगा कि बिहार देश को दिशा और दशा हमेशा दिया है, इस बार भी 2024 के चुनाव में देगा। क्या संदेश देंगे हमारे चैनल के माध्यम से बिहार के
बिहार के लोगों को 2024 के चुनाव को लेकर? आपके चैनल के माध्यम से बिहार के लोगों के लिए शुभकामना, चूँकि जल्द ही जो है सो अगला नया वर्ष आने वाला है 2024। इन लोगों को ढेर सारी हमारी ओर से आपके चैनल के माध्यम से शुभकामना और बधाई देना चाहेंगे कि देश की बदहाली में आप सजग रहें और सजग होकर के देश को दिशाओं के साथ। विशेषकर अपने जमालपुर के क्षेत्रवासियों को क्या कहेंगे? हमारे क्षेत्रवासी तो बहुत सजग और समझदार भी हैं और उन्होंने प्रजातंत्र के मूल बात को समझा है। अब जहाँ तक जातिगत समीकरण का सवाल है, उसमें मैं जिस समाज से आता हूँ कहीं फिट नहीं बैठता, लेकिन फिर भी वहाँ के लोगों ने जो स्नेह दिया है, प्यार दिया है, जो सम्मान दिया है, उसके प्रति मैं कृतज्ञता जाहिर करता हूँ। समरस समाज का उदाहरण है आप। जमालपुर विधानसभा से आप चुनाव जीतकर इसका ये साबित कर दिया है कि नहीं, समरस समाज का वहाँ ये है, प्रभुत्व है। आप इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, समरस समाज का होना ही भारत के हित में, प्रदेश के हित में और जिले के हित में, विधानसभा क्षेत्र के हित में, पंचायत के हित में, गांव के हित में श्रेयस्कर होता है। और इसका उदाहरण है जमालपुर का विधानसभा क्षेत्र, जिसने जहां समरसता एक एक गांव में, एक एक व्यक्ति में व्याप्त है। और इसके लिए हम सौभाग्यशाली हैं, हमारा क्षेत्र सौभाग्यशाली है कि जो भी काम विकास का होता है, हमारी जितनी भी क्षमता है वह सबों के लिए होती है, किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं होती है। आपको देखकर श्री बाबू की याद आ जाती है कि वो श्री बाबू जैसा व्यक्तित्व तो किसी भी समाज का कहीं भी वोट हो लेकिन वो जीत जाते थे। तो श्री बाबू बहुत आदर्श लोग थे, बड़े लोग थे और उनसे किसी की तुलना नहीं की जा सकती है। और ख़ासकर मेरे जैसे छोटे लोग उनके पाँव की धूल के बराबर भी नहीं हैं। लेकिन ये बात तय है कि श्री बाबू सिर्फ बोलते ही नहीं थे सामाजिक न्याय की बात, सामाजिक न्याय का काम भी उनके कर्तव्य में दिखाई देता था। हमको उनके इस आचरण से प्रेरणा लेनी चाहिए और अगर इस आचरण से हम लोग प्रेरणा लें कि कर्तव्य में भी सामाजिक न्याय दिखाई देना चाहिए, सामाजिक समरसता दिखाई देनी चाहिए, सामाजिक विषमता को दूर करने का विचार दिखाई देना चाहिए, तो निश्चित रूप से हमारा प्रदेश और हमारा देश, जब हम देश को आगे रख के बात करेंगे तो उनके द्वारा बताए गए रास्ते, जिसको कि अंग्रेजी में हम फुटप्रिंट बोलते हैं, महात्मा गांधी के द्वारा दिखाया गया रास्ता, जवाहरलाल जी के द्वारा दिखाया गया रास्ता और राष्ट्रीय आंदोलन के सभी, पटेल साहब, मौलाना आज़ाद साहब, हमारे प्रदेश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र बाबू, इन लोगों के द्वारा दिखाए गए रास्ते पर अगर हम चलेंगे तो देश समृद्ध होगा, देश जो है सो उदय की ओर आगे बढ़ता रहेगा। आपने अपना बेशकीमती समय अनुराग भारत भारत न्यूज़ के साथ साझा किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने यहाँ आकर के मेरी राय जानी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप आगे बढ़ते रहें, हमारी